दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 13 नवंबर 2023 में आप लोगों के बीच में फिर प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात। और आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, गोवर्धन पूजा। इस उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आने वाली एकादशी में भी भैया दूज है, आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और माता रानी से कामना करते हैं कि आप सब कुशल मंगल रहें, खुशियों भरा दिन आगे मिले और हमारे 42 करोड़ ठगी पीड़ित साथियों का भुगतान सुनिश्चित हो और देशवासियों को कभी भविष्य में ठगी का शिकार ना होना पड़े, ऐसी कामना हम लोग माता लक्ष्मी जी से करते हैं। साथियों, आज मैं आप लोगों से भुगतान के प्रति कुछ बात करना चाहता हूं। उसके पहले मैं चाहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। साथियों, देश में लगभग 42 करोड़ लोगों का भुगतान न होना ये देश के लिए बहुत बड़ा घातक है और उन 42 करोड़ देश के निवासियों को एक तरह से सरकार ने बहुत बड़ा आघात किया है और ठगों ने उनके साथ इतनी बड़ी ठगी करके उनको दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया है। उनके साथ में जिनकी जिम्मेदारी से पैसा जमा हुआ है उनका तो जीवन ही नरक है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, मैं अपने परिवार के मित्रों से आज निवेदन करना चाहूँगा कि साथियों, मालूम है कि जब आदमी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर एक प्रॉब्लम नहीं, वो क्रमशः निरंतर कोई न कोई समस्या बनी रहती है। जैसे कि आपका पैसा फंसा होने की दशा में एक तो आपकी गाढ़ी कमाई नहीं मिल रही ठगों की चाल से, सरकारों की चाल से, दूसरा तरह तरह की ठोकरें भी लगती रहती हैं। और ये साथियों, पुरानी कहावत है, बुजुर्गों ने कहा है कि जिस पैर में चोट होती है उसी पैर में बार बार ठोकर भी लग जाती है। इस बात को बहुत गंभीरता से विचार करिएगा और अपना भुगतान पाने के लिए सभी लोग संघर्षरत हैं। हमारे संगठन के पदाधिकारी साथी, कार्यकर्ता साथी सभी संघर्षरत हैं और भुगतान कराने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं संगठन की तरफ से। और इस संघर्ष में बहुत सी ऐसी ठोकरें मिल रही हैं। कभी कभी मन सबका विचलित हो जाता है, मायूस हो जाते हैं। लेकिन साथियों, जब तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक ऐसी बाधाएं ढेर सारी आएंगी, ठोकरें ढेर सारी मिलेंगी। कहीं आपस में हो जाएगा, कहीं सरकार की तरफ से हो जाएगा, कहीं ठगों की तरफ से हो जाएगा। यानी तरह तरह से ठोकरें मिलती ही रहेंगी, निरंतर ये बंद नहीं होगा। और इस नाजुक समय में तमाम लोग आपको ठगने वाले भी मिलेंगे। इन सब को, इन सारी समस्याओं को, इन सारी बाधाओं को पार करते हुए सभी जाबाज साथी संघर्ष में लगे रहें। और बिना संघर्ष के कुछ भी होने वाला नहीं है। और तमाम संगठनों में मैं देख रहा हूँ आज ऐसी परिस्थिति में जब हम बहुत ही बीच मझधार में खड़े हैं, ऐसी परिस्थिति में आपसी नोक झोंक जो चल रही है इससे भी बचने का प्रयास करें और इससे कोई भी हित होने वाला नहीं है। अगर हित हो रहा है,
हमारे आपके आपसी वार्तालाप का तो निश्चित रूप से सरकार को और ठगों को हो रहा है, और उन्हीं से हम आप प्रताड़ित हैं और उन्हीं को मौका दे रहे हैं। तो इसको मेरे हिसाब से आप सबको बहुत ही गंभीरता से विचार करते हुए इन फिजूल की बातों में कुछ रखा नहीं है। जिस लिए संगठन बना है उस मकसद से आप सबको लगना पड़ेगा, और वो मकसद जब तक पूरा नहीं होता है आपकी सभी बातें व्यर्थ रहेंगी, कोई भी सच्चाई नहीं रहेगी। सच्चाई केवल इसी में होगी कि आप सभी लोग, जो भी और लोग संगठन के साथी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग जब भुगतान करा लेंगे तभी आपकी बातों में वजन होगा और सच्चाई होगी। इसके पहले तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और बहुत से ऐसे हमारे ठगी के शिकार साथी हैं, आपसी नोक झोंक की वजह से वो ठंडे बस्ते में चले गए हैं और उनके मन में एक बात बैठती जा रही है कि संगठन के लोग आपस में ही तू मैं कर रहे हैं, तो ये भुगतान क्या करा पाएंगे। वो न इधर संगठन में जा रहे हैं, न उधर संगठन में जा रहे हैं, किसी संगठन में नहीं जा रहे। वो मायूस होकर के अपने आप को स्थगित कर रहे हैं। और मैं आज थोड़ा सा मैं भी व्यथित था, कई वीडियो सुना मैंने, बस केवल यही चल रहा है और इससे कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग अलग अलग रास्ता अपनाएं, लेकिन उद्देश्य एक रहे, भुगतान। और वो भुगतान किसी संगठन के पास नहीं है, किसी कार्यकर्ता के पास नहीं है, किसी पदाधिकारी के पास नहीं है। वो भुगतान मात्र केवल सरकार के पास है। और सरकारों में ठगों में आपसी तालमेल होने की वजह से और आपका आपसी तालमेल ना होना, उन ठगों और सरकारों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और वो चाहते भी हैं कि आप इसी तरह तमाशबीन बने रहें, एक दूसरे से लड़ते रहें, भुगतान भूल जाएं। इसको थोड़ा सा गंभीरता से विचार करिए। अगर एक साथी से कहीं गलती हो जाए, और काम करने वाले साथी से ही कहीं ना कहीं गलती होती है, तो दूसरा साथी अपने विवेक का उपयोग करते हुए उसको रिपीट न करे। नहीं तो साथियों, ये निरंतर एक दूसरे से गलती चलती रहेगी और आप भुगतान भूल जाएंगे, आपसी छींटाकशी में ही रह जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने ठगी पीड़ित परिवार के साथियों से, हम पीड़ित हैं और पीड़ित होने की वजह से संगठन में आए कि हमारी पीड़ा खत्म होगी, जबकि पीड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रही, पीड़ा बढ़ती जा रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और मान सम्मान, यश, वैभव, कीर्ति जो भी आप चाहते हैं, मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि ये सब तभी संभव होगा जब भुगतान हो जाएगा। और जब तक भुगतान नहीं होगा, न किसी का सम्मान बचा है, न किसी की कोई शोहरत बची है, न समाज में कहीं वो उठने बैठने लायक है। और वो कुछ भी हो, कितना बड़ा भी नेता हो, वो डेली हजारों गालियां खाता है, हजारों, और अपमान भरे शब्दों से उसको गालियां मिलती हैं, कारण भुगतान ना होना। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों से, कोई भी हो, आप लोग एकजुट हो जाएं, जनमत तैयार कर लें। जिस तरह से ठगों ने, सरकारों ने आपस में तालमेल बना रखा है, हमको आपको भुगतान न देने की वजह से, और हमको आपको अगर भुगतान लेना है तो ठगों से और सरकारों से ज़्यादा ताकत ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथ है। अगर आप लोग एकजुट होने का मन बना लें तो निश्चित रूप से ठग और सरकार आपके कदमों में होगी, आपका भुगतान करेगी। और जिस कानून की चर्चा होती रहती है, वर्ष 2019
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 जो भुगतान का गारंटी वाला कानून है, हमको किसी के बहकावे में ना करके केवल सरकार के पीछे पड़ना है। सरकार को अगर ये वर्ष 2019 भी कम पड़ता हो तो वो चाहे नया कानून बना करके भुगतान करे या विदाउट कानून के भुगतान करे, सरकार के पास सब संभव है। बिना कानून बनाए भी वो भुगतान कर सकती है, उसका पावर होता है, उसके हाथ में सब कुछ होता है। कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार की मंशा जिस दिन ठीक हो जाए कि हमको सबको पीड़ित साथियों का भुगतान करना है तो किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होगी, सरकार भुगतान कर देगी। इस बात को आप सभी लोग जानते हैं कि जनमत से सरकार बनती है, जनमत से सरकार बिगड़ती है, और जनमत ही एक ऐसा तंत्र मंत्र है देश में कि अच्छी अच्छी सरकारों को झुका लेता है, जो चाहता है वो काम करा लेता है। इतनी बात को अगर आप लोग जानते हैं, उसके बाद अगर एकजुट नहीं हो रहे तो ये लड़ाई, मैं बिल्कुल सत्य बात बोलता हूँ, किसी को भी खराब लगे लगती रहे। अगर आप जनमत तैयार नहीं कर पाए तो चाहे 500 संगठन बना लीजिए, संगठन लिए टहलते रहेंगे, कभी जीवन में भुगतान नहीं करा पाएंगे। मैं चैलेंज से कहता हूँ। और अपना अपना गुमान, अपना अपना मान सम्मान लिए बैठे रह जाएंगे, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते रह जाएंगे, भुगतान कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए साथियों, मैं जो भी कार्यकर्ता साथी हैं, जो भी हमारे निवेशक साथी हैं, मैं आपसे सबसे अपील करता हूं कि आइए सब लोग साथ मिल करके एक जनमत तैयार करते हैं और जनमत के साथ अपना भुगतान प्राप्त करें। असली लड़ाई भुगतान की है, न कि यहाँ कोई राजनीति है। तो मैं अपने समस्त पदाधिकारियों से भी निवेदन करूँगा कि ऐसे टीका टिप्पणी से बचें। अगर कोई हमारे ऊपर गलत तरीके का आरोप लगाता है तो उसके आरोप लगाने से कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगता है, और वो आरोप लगाने वाला बंदा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब बोलेगा और बोलता ही रहेगा तो निश्चित रूप से उससे जनता खुद कट जाती है और उसको अर्धविक्षिप्त नहीं, पूरी तरह से पागल लोग घोषित कर देते हैं और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, वो स्वयं आरोपित हो जाता है। इसलिए आरोपों का ना तो खंडन करने की आवश्यकता है और ना उसको जवाब देने की आवश्यकता है। केवल आवश्यकता है आपको भुगतान रूपी संघर्ष करने की, उसमें एकजुटता होने की। ये आपका भुगतान कराएगा। और मेरी बातों में अगर किसी को दिक्कत हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।